तो जो फोर्स है उसके लिए हमने यूनिट लिख दी है न्यूटन, जो होगी एमके सिस्टम की, डाइन जो है वो सीजीएस सिस्टम की। इस तरह एनर्जी के लिए लिखेगा जूल और अर्ग, यानी कि एमके सिस्टम अगर यूज़ करते हैं तो जूल एंड उसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट, और अगर सीजीएस सिस्टम यूज़ करते हैं तो अर्ग उसकी जो है एसआई यूनिट होगी। अब यूनिट चेंज होने से मतलब यूनिट का अगर टाइप चेंज हो जाता है तो क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है ना वो उतनी ही रहती है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ये डिस्टेंस है, इसके अगर टुकड़े कितने टुकड़े बना लें हम, लेकिन इसकी वैल्यू उतनी ही रहनी है। चाहिए अगर ये पूरी डिस्टेंस 5 किलोमीटर है तो इसके चाहे किलोमीटर के 5 टुकड़े बन सकते हैं, और 100 मीटर के बनाएंगे तो 50 बन सकते हैं, लेकिन टोटल उनका जो जोड़ होगा, उनका जो सम होगा वो कितना रहेगा, वो 5 किलोमीटर ही रहेगा। तो यूनिट चेंज होने से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू जो होती है यानी कि जो मेन क्वांटिटी होती है वो उतनी ही रहती है। ठीक है, इसमें ऐसे दिया जाता है कि अगर सिस्टम डिफरेंट है, पहला सिस्टम एक सिस्टम जिसमें किसी यूनिट की वैल्यू जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट U1 है, सिस्टम पहला है, कोई भी सिस्टम ले लेते हैं, चाहे एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे और कोई प्री डिफाइन होता है, मतलब कोई स्पेशल डिफाइन कर दे हम उसको, ऐसा सिस्टम। तो उसमें जैसे कि पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और यूनिट उसकी U1 है, सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट U1 है, तो दूसरे सिस्टम के अंदर अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N2 हो जाती है और यूनिट U2 हो जाती है, तो दोनों की जो मेन क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी वो उतनी रहेगी, यानी कि जो मेन मैग्नीट्यूड होगा उस क्वांटिटी का वो उतना ही रहना है। ठीक है, जैसे कि अभी अभी बताया था 5 किलोमीटर, तो ये जो यूनिट है वो किलोमीटर और मीटर, तो मीटर के अंदर करके दिखा देते हैं। एम के सिस्टम के अंदर जैसे डिस्टेंस ले लेते हैं हम 5 मीटर इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 500 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला जो सिस्टम है वो हमारा एम है, उसमें जो लेंथ की यूनिट जो हमने मीटर ले रखी है, यानी कि एम के सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। लेंथ की यूनिट जो होगी वो मीटर होगी भाई, और सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर होगी। अब इस केस में देखें तो जो पहला जो सिस्टम था उसमें यूनिट एमकेएस में थी, तो यूनिट मीटर होगी और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, 5, यानी कि यहाँ पर N1 की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी और यूनिट हो जाएगी मीटर। पहले सिस्टम की जो यूनिट है वो मीटर है, और दूसरे सिस्टम के अंदर अगर देखते हैं तो यूनिट जो है वो सीजीएस सिस्टम में है लेंथ की, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो N2 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर N2 की वैल्यू जो होगी वो 500 होगी, और U2 की जो वैल्यू है जो दूसरे सिस्टम की जो यूनिट है वो हो जाएगी सेंटीमीटर। लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो होगा बराबर, वो चेंज नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि सिस्टम चेंज होने से या यूनिट चेंज हो, उसकी यूनिट चेंज होने से जो है क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो चेंज नहीं होता है। अब इस टाइप में जो प्रॉब्लम आती हैं तो उसके अंदर हमने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी शुरू से लेकर एंड तक आएंगी, आगे तक आएंगी जितना हम पढ़ेंगे, और चाहे वो मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, उसके अंदर क्या होता है कि एक प्रॉब्लम के अंदर जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ दे रखी होती हैं जिनका हमने यूज़ करना है, उन सभी की जो यूनिट होती है ना वो सेम सिस्टम में होनी चाहिए। अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर हमने मान लो वेलोसिटी निकालनी है या फोर्स निकालना है, एनर्जी निकालनी है, तो उससे रिलेटेड जैसे कि हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो फार्मूला यूज़ होगा 1/2 mv², और 1/2 mv² वाले फार्मूले में अगर हमारे पास मास दे रखा है किलोग्राम में और वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो हमने जो है वो एम के सिस्टम के अंदर है मास किलोग्राम के अंदर है और वेलोसिटी किलोमीटर में, डिफरेंट है वेलोसिटी की यूनिट, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वेलोसिटी को भी एम के एस में यानी कि मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा।
यानी कि जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी है उन सभी का जो सिस्टम है, जो यूनिट है, वो सेम सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। अगर डिफरेंट सिस्टम की यूनिट यूज़ करेंगे तो हमारा रिजल्ट है वो डिफरेंट आएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाई जाएंगी तो और थोड़ा सा अच्छी तरह क्लियर कर दिया जाएगा। तो इस टॉपिक में हमारे पास क्लियर हो गया है यूनिट के बारे में और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट की डेफिनेशन थी स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हेल्प अस टू मेजर द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये यूनिट की डेफिनेशन हो गई। और हमने टाइप ऑफ यूनिट्स बता दी थी, फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स, उसके साथ साथ जो है वो यूनिट्स के सिस्टम बता दिए। अब जो है हम करेंगे, जो हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी, इनकी अलग अलग डेफिनेशन जो बनाई गई है पुराने टाइम से, जिनको हम मानते आ रहे हैं कि इतनी जो लेंथ है वो 1 मीटर के बराबर होनी चाहिए, या ये जो अमाउंट है, जो मास है, ये 1 किलोग्राम के बराबर होगा, इतना टाइम जो है वो 1 सेकंड के बराबर होगा। तो उनकी डेफिनेशन है मास की, लेंथ की, टाइम की, एम्पियर की। तो जो मेन है मास, लेंथ, टाइम, उनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमने 1 मीटर लेंथ की, यानी कि 1 मीटर की लंबाई, तो पिछले वीडियो में हमने लेंथ की जगह दूरी रख दिया। तो दूरी डिस्टेंस होती है और लेंथ जो होती है ना वो लंबाई होती है। अब 1 मीटर स्टैंडर्ड, 1 मीटर की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रदीप की जो बुक है प्रदीप फंडामेंटल, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड मीटर इज द एग्जैक्टली इक्वल, ये जो है 16,15,763.73 wavelengths in the vacuum of the radiation from the krypton isotope of mass 86। मतलब कहने का ये है कि जो क्रिप्टोन का आइसोटोप होता है, जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो 86 होता है। और जैसे कि एक होता है, क्रिप्टोन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक तो होता है बेरियम और क्रिप्टोन 3692, और एक होगा यहाँ पे क्रिप्टोन जो है 3686। तो जो 3686 वाला जो आइसोटोप है उसमें से रेडिएशन निकलेंगे। रेडिएशन जो होते हैं वो रेडिएशन कब निकलेंगे, और रेडिएशन वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो वेव होती है लाइट के, रेडिएशन जो होते हैं वो इस टाइप में ओसिलेट करते हैं, इस टाइप का ओसिलेशन होता है उनकी एनर्जी का, उनके अंदर जो क्वांटा होता है लाइट की एनर्जी का, उसकी वेवलेंथ होती है। तो एक वेवलेंथ जो होती है ना वो ये होती है जब एक ओसिलेशन उसका पूरा हो जाता है। और जब एक वेवलेंथ पूरी होती है तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस होती है, यानी कि कोई दूरी होती है, कोई लेंथ होती है। तो इस प्रकार जैसे ये तो इतना हमने बड़ा बना के दिखा दिया कि एक वेवलेंथ ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अगर दूसरी वेवलेंथ होती तो ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाती, तीसरी होती तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाती, चौथी होती तो इस पर। मतलब कहने का ये है कि जितनी ज़्यादा वेव पूरी होंगी रेडिएशन की, उतनी ही ज़्यादा वो दूर जाएगा अपने ओरिजिन से, और दूर जाएगा तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस या लेंथ ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और उस डिस्टेंस को हमने अगर 1 मीटर का यूनिट बनानी है, कितनी डिस्टेंस को हम 1 मीटर लेंगे, तो उसके लिए जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि क्रिप्टोन के अंदर जो है 86 जिसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, और 36 जिसका एटॉमिक नंबर है, उसके जो एनर्जी लेवल है, यानी कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स को जब एडजस्ट करते हैं, ये आगे +1 के अंदर आएंगे, पी डी ए एस पी डी, जो ई एस सी पी डी एफ जो ब्लॉक्स होंगे, ऑर्बिटल होंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। तो जब हायर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेल के अंदर मूव करते हैं अराउंड द एटम, और जब वो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर आते हैं, या ऑर्बिटल्स के अंदर जो उसके सब सेल होंगे, ऑर्बिटल होते हैं, उनके अंदर आएगा तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट होती है। और रेडिएशन जो होते हैं
उसकी वेवलेंथ होती है। तो क्रिप्टॉन के अंदर जो है जब 2p10 एंड 5d2 ट्रांजिशन होता है, इन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो रेडिएशन निकलेगा और उस रेडिएशन की वेवलेंथ होगी, और उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो इतनी होती है 6.0578051 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। ये एक वेवलेंथ की दूरी है, मतलब एक वेवलेंथ की डिस्टेंस है, एक वेवलेंथ की लेंथ है। मतलब यहाँ से जब एक वेव पूरी होती है तो वो जो लेंथ है एक वेवलेंथ की, उसकी वैल्यू जो है वो इतनी है। और इस प्रकार जब इतनी वेवलेंथ्स कंप्लीट हो जाती हैं तो जो डिस्टेंस बढ़ेगी वो 1 मीटर बढ़ती है। यानी कि जब ये रेडिएशन इसमें से इमिट हुआ रेडिएशन इतनी डिस्टेंस कंप्लीट कर लेता है, इतनी वेवलेंथ कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, 16,50,763.73 वेवलेंथ जब इसकी कंप्लीट हो जाती है तो ये जो डिस्टेंस कवर होगी वो 1 मीटर के बराबर हो जाएगी। यह है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, अच्छी वर्मा में अलग मिलेगी। एनसीईआरटी के अंदर जो है लाइट की जो 1 मीटर की लेंथ है उसको एक्सप्लेन करके दिखाया गया है विद द स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की टर्म के अंदर दिखाया गया है। लेकिन यहाँ जो है 1 मीटर की जो डिस्टेंस है, 1 मीटर की जो लेंथ है उसको दिखाया गया है किससे, रेडिएशन की टर्म में, कि क्रिप्टॉन जो है, क्रिप्टॉन का एक आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 86 हो, उसमें से रेडिएशन निकलेगा, ये ट्रांजिशन होता है तब। और उस रेडिएशन की एक रेडिएशन की यानी कि एक वेवलेंथ की जो डिस्टेंस है वो इतनी होती है। और जब इतनी वेवलेंथ्स कंप्लीट हो जाएंगी तो डिस्टेंस जो ट्रेवल की जाएगी वो 1 मीटर हो जाएगी। मतलब जैसे कि यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है ये डिस्टेंस, इतनी वेवलेंथ जो है, मान लो इतनी वेवलेंथ, जैसे ये छोटी छोटी वेवलेंथ हो, छोटी छोटी वेवलेंथ हो ये बिल्कुल ही इस प्रकार, और ये मान लो इतनी वेवलेंथ जो है वो यहाँ तक पूरी हो जाए, तो ये जो लेंथ होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, इसको उन्होंने 1 मीटर जो है असाइन किया है अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेजर लाइट की रेडिएशन के अकॉर्डिंग भी जो है कई एक आधी बुक में अकॉर्डिंग टू लेजर रेडिएशन हीलियम नियोन जो लेजर होगा उसकी रेडिएशन की वेवलेंथ की टर्म के अंदर भी मीटर को डिफाइन किया हुआ मिलता है। तो ये था 1 मीटर अकॉर्डिंग टू दिस बुक। वन किलोग्राम मास जो है वो जो मास बनाया गया है, जो पूरे संसार के अंदर सभी जगह जो वैलिड है, वो 1 किलोग्राम मास किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ ए किलोग्राम which is a standard block of the platinum iridium alloy preserved in the International Bureau of the Weights and the Measure at a Sevres near Paris, France। मतलब कहने का ये है कि प्लाटिनम एंड इरिडियम को मिला के, मतलब इन दोनों को मिलाने से, प्लाटिनम और इरिडियम दोनों मेटेरियल हैं, प्लाटिनम मेटल है, इरिडियम भी मेटल है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो इन दोनों को मिलाने से जो अलाय बनती है उसका एक ब्लॉक बनाया गया है जिसकी हाइट और जो डायमीटर होता है वो बराबर है। सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, हाइट और डायमीटर बराबर है, और उसको हमने उस ब्लॉक को बना के रख दिया। कहाँ पे रख दिया, सेवर्स नियर जो है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ द वेट्स है, मतलब वो डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स, जो जहाँ पे हम वेट के बारे में, जो भी वेट बनाए जाते हैं, जो वेट बने हैं और जो यूनिट्स बनी है वेट की, वो का ब्लॉक बना के स्टैंडर्ड अमाउंट बना के वहाँ पे प्रिजर्व कर रखा है सेवर नियर द पेरिस फ्रांस। यानी कि जो सेवर जगह है पेरिस फ्रांस के अंदर, फ्रांस के नज़दीक एक जगह है, वहाँ पर ये इंटरनेशनल ब्यूरो वेट्स है, वहाँ पर जो है हमने एक ब्लॉक बना के प्लाटिनम इरिडियम का दोनों को मिलाने जो अलॉय बनती है उसका एक ब्लॉक जो है वो रखा है बना के। तो उसका जो वेट है, जो मास है, वो हमने 1 किलोग्राम ले रखे, 1 किलोग्राम मास। जब भी कोई
कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर नया मतलब मास के लिए जो ब्लॉक बनता है, चाहे वो गोल, चाहे वो मतलब ऐसे बने, सिलेंड्रिकल बने या चौकोर बने, किसी भी टाइप का बने, मतलब जैसे कि ये वेट के लिए हम जो देखते हैं वो इस टाइप का होता है। ऐसे मान लिया 1 किलोग्राम लिखा रहता है। तो ये चाहे किसी भी टाइप का हम किसी भी मटेरियल का बनाएं, चाहे वो आयरन का बनाएं, चाहे और किसी मटेरियल का हम बनाते हैं, 1 किलोग्राम का वेट जो है, उसका वेट जो है ना इस ब्लॉक के वेट के बराबर होना चाहिए। ये फिक्स करके रखा हुआ है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। मतलब इसके अंदर जो डिफरेंस आता है इसके वेट में, जो जो इसके अंदर जो कमी आती है, ये धीरे धीरे जो ख़त्म होता है, ख़त्म होने का जो रेट है वो काफ़ी कम है। मतलब इसके मास के अंदर कमी नहीं आ रही, काफ़ी कम है, अब तक तो आई नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस वेट के बराबर जो वेट होगा ये 1 किलोग्राम माना जाएगा, फिर इसका मल्टीपल हो जाएगा, चाहे वो 5 किलोग्राम का हो, चाहे वो 10 किलोग्राम का हो। और जो वेट के जो स्केल बनेगी, चाहे वो स्प्रिंग बैलेंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन जो स्केल बनती है वो अकॉर्डिंग टू दिस ब्लॉक बनती है। तो उसमें ये 1 किलोग्राम की डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी। अब जो डेफिनेशन है हमारे पास 1 मीटर की क्लियर हो चुकी है। 1 मीटर की जो दूसरी डेफिनेशन लाइट की स्पीड के भी अकॉर्डिंग दी जाती है। वन सेकेंड इज द जो टाइम है 1 सेकेंड, वो किसके टर्म में डिफाइन किया गया है, वो भी रेडिएशन की टर्म में ही एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि हमने बताया कि वेवलेंथ जो होती है, रेडिएशन की वेवलेंथ होती है, इस प्रकार ये रेडिएशन चलता है, मान लो एज ऑसिलेट। तो जब ये एक वेवलेंथ इसकी कंप्लीट होती है तो डिस्टेंस कवर होती है, तो इसके साथ साथ जो है एक वेवलेंथ के अंदर का कुछ टाइम भी होता है, उसको पीरियड बोलते हैं या टाइम पीरियड बोलते हैं। उसके टर्म में इसको एक्सप्लेन किया गया है। क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन कि 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, ये जो है नंबर है, यानी कि ये हमारे पास है जितने कितने नंबर है ये, यानी कि ये कहने का मतलब है 9,19,31,770 पीरियड्स, यानी कि 9,19,31,770 पीरियड्स ऑफ रेडिएशन corresponding to unperturbed transition between hyperfine levels। और कौन से लेवल जो हैं वो F4M0 एंड F3M0 ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम। मतलब जैसे पिछले एक्सप्लेनेशन में हमने बताया था जो 1 मीटर वाली में, कि एटम के जो हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट के अंदर इंटर करता है तो रेडिएशन छोड़ता है, और उस रेडिएशन की वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो ये जो क्लियर, जैसे कि ये जो सेल होता है, पहला सेल होता है KLM, ये तो है मेन एनर्जी लेवल, और इनके अंदर जो ऑर्बिटल लेवल होते हैं उनके अंदर भी जो है कुछ सब लेवल और होते हैं एनर्जी लेवल के, मेन एनर्जी लेवल के कुछ सब लेवल और होते हैं, जो आगे एक्सप्लेन हो जाएगा तुम्हारे फिजिक्स के अंदर ही, वैसे तो +2 के अंदर आएगा। लेकिन जैसे कि ये एनर्जी लेवल है हमारे पास, ये जो है पहला एनर्जी लेवल है K वाला, फिर ये L वाला और ये M वाला। तो इसका मतलब ये है कि जब KLM अब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनके बीच में एक एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग में और एनर्जी लेवल होते हैं। ऐसे इस एनर्जी लेवल के टर्म में या इसके टर्म में इस प्रकार कुछ एनर्जी लेवल और होते हैं, जो अलग अलग हम ऑर्बिटल नंबर उनको जब देते हैं, और क्वांटम नंबर होते हैं LM वगैरह, उनके अकॉर्डिंग जो है ये ट्रांजिशन होती है। तो उसके अंदर दिखाया गया कि ये जो सब लेवल्स हैं उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन उन लेवल्स के अंदर होती है तो रेडिएशन निकलेगा। और कौन से एटम के अंदर है ये ट्रांजिशन, ये है सीजियम 133, जिसका एटॉमिक मास 133 है। तो उसमें जब ये ट्रांजिशन होती है तो रेडिएशन निकलता है, और उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ, मतलब जो
रेडिएशन की जब एक वेवलेंथ यानी कि जब पूरी होती है तो उसका कुछ टाइम होता है, उसको टाइम पीरियड कहेंगे। तो एक वेवलेंथ का पीरियड जो जितना भी हो, चाहे वो कितना भी हो, उसका कुछ टाइम होगा। इसी तरह अगली वेवलेंथ कुछ टाइम कवर करेगी, अगली वेवलेंथ कुछ टाइम कवर करेगी, उससे अगली वेवलेंथ कुछ टाइम करोगे, तो धीरे 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 कुछ टाइम जुड़ के जो है 1 सेकंड के बराबर टाइम जो है जोड़ना हमने। मतलब कहने का ये है कि इस एटम में से सीजियम 133 वाले में से रेडिएशन निकले, ये उसकी जो है हाइपरफाइन ट्रांजिशन है ग्राउंड स्टेट के अंदर ही, मतलब पहले इस ऑर्बिट के अंदर ही आते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो ट्रांजिशन लेवल ये दे रखे हैं, और रेडिएशन निकलेगा, और एक रेडिएशन का जो टाइम पीरियड होगा वो जितना भी होगा, और कितने टाइम पीरियड कंप्लीट करने हैं, यानी कि कितनी वेवलेंथ कंप्लीट करनी है, इतनी वेवलेंथ कंप्लीट करनी है। 9,19,26,31,770 पीरियड, यानी कि इतनी वेवलेंथ कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को कहा गया है 1 सेकंड। उस टाइम को हम 1 सेकंड डिफाइन करते हैं। रेडिएशन जो है जो सीजियम में से निकलेगा, उस रेडिएशन की इतनी वेवलेंथ जितने टाइम में कंप्लीट होती हैं, इतने पीरियड जो है रेडिएशन के, या इतनी वेवलेंथ जितने टाइम में कंप्लीट होंगी, उसको 1 सेकंड कहा जाता है। तो जो 1 मीटर और 1 सेकंड की जो डेफिनेशन होती है वो वेवलेंथ से एक्सप्लेनेशन जो है उसकी आसान है, समझनी भी आसान है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका मतलब ये है कि हमने 3 डेफिनेशन क्लियर कर दी हैं, 1 किलोग्राम, 1 मीटर और 1 सेकंड। 1 मीटर लेंथ, 1 किलोग्राम का जो मास है, और 1 सेकंड का जो टाइम है। अगला हमारा जो एक्सप्लेनेशन जो 4 यूनिट और बची हुई है, टोटली 7 थी फंडामेंटल, उनमें से 4 बची हुई हैं। ये 4 नेक्स्ट वीडियो में